हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम करने जा रहा हूं जिसका नाम है द ग्रिड सर्च। तो ग्रिड सर्च प्रॉब्लम क्या है? गिवन द 2D array of digits or grids, try to find the occurrence of the given 2D pattern of digits। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक पैटर्न दिया जाएगा जो कि डिजिट्स का पैटर्न होगा, उसमें एक दूसरा पैटर्न दिया जाएगा और हमें फाइंड करना होगा कि ये जो गिवन पैटर्न है ये इस पैटर्न में अकर कर रहा है कि नहीं। अगर ये अकर कर रहा है इस गिवन पैटर्न में, जो हम लोग को पैटर्न फाइंड करना है, अगर वो अकर कर रहा है तो हमें सिंपली यस रिटर्न करना है, नहीं तो हम लोग को नो रिटर्न करना है। अगर पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता तो नो रिटर्न करना है, नहीं तो यस रिटर्न करना है। तो बस चलते हैं, अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है। तो इधर देख लेते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन भी। तो डिस्क्रिप्शन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये सिंपली इनपुट फॉर्मेट बता रहा है। इनपुट फॉर्मेट कैसा होगा? इनपुट फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास होंगे नंबर ऑफ टेस्ट केस, मतलब कितने कितने पैटर्न को मैच कराना है, कितनी मैट्रिक्सों से। उसमें सबसे पहले आपका आर और सी होगा, मतलब जो बड़ी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर हम लोग को पैटर्न सर्च करना है, उसका रो नंबर और कॉलम नंबर। और उसके बाद ये और स्मॉल आर एंड स्मॉल सी क्या होगा? मतलब स्मॉल मैट्रिक्स जो स्मॉल पैटर्न दिया गया है उसका रोल नंबर और उसका कॉलम नंबर। और देख लेते हैं कंस्टेंट क्या है। कंस्टेंट दे रखे हैं कि आपके मिनिमम मिनिमम 1 टेस्ट केस हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 टेस्ट केस हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम रो और कॉलम का साइज 1000 हो सकता है, और जो उस पैटर्न को फाइंड करना है उसका मैक्सिमम कॉलम और रो का साइज जो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब जो जो मैट्रिक्स को आपका जिस मैट्रिक्स के अंदर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम उसी मैट्रिक्स के साइज का हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। बस एग्जांपल में देखते हैं ये पैटर्न कैसे मैच कर रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि यहाँ 10 10 दिया रखा है, तो मतलब 10 रोज 10 जो होंगे आपके रोज होंगी और 10 जो होंगे वो आपके कॉलम्स होंगे। और ये आपको एक सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे और इसके साइज तक इटरेट करेंगे, और ऐसे ही नीचे इसके साइज तक इटरेट करेंगे और देखेंगे ये यहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसी चीज़ को चलिए कोड में देखते हैं कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ने एक टेस्ट केस ले लिया इनपुट में। उस टेस्ट केस में सबसे पहले हम लोग ने ले लिया रो और कॉलम के नंबर कितने हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट कराया है, ऐसे फिर हमने सेकंड मैट्रिक्स को इनपुट कराया है सेम उसी तरीके से। फिर हमने एक एफ वेरिएबल लिया है जिसको हमने शुरुआत में फॉल्स रखा है। इसका मतलब है कि पैटर्न फाउंड हो गया है। एफ को इस रखने का मतलब है कि पैटर्न फाउंड, बस। उसके बाद हम लोग इटरेट कर रहे हैं ऊपर वाली मैट्रिक्स में इटरेट कर रहे हैं आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बड़ी मैट्रिक्स होगी उसमें मैक्सिमम आपको आपकी जो इटरेशन कहाँ तक करना पड़ेगा, वहीं तक करना पड़ेगा। मतलब कि कैपिटल में से जो बड़ी मैट्रिक्स है आपके पास उसमें से स्मॉल मैट्रिक्स आप माइनस कर देंगे तो आपको यहीं तक की आपको इटरेशन ले जाना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोगों ने आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस 1 किया हुआ है। ऐसे ही नीचे कॉलम में भी सेम ले जाना पड़ेगा, तो कॉलम में भी कैपिटल सी माइनस स्मॉल सी प्लस 1 किया हुआ है। उसके बाद हर एक मैट्रिक्स के, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स के हम लोग फर्स्ट कॉलम में आए, फर्स्ट एलिमेंट में आए फर्स्ट मैट्रिक्स के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2D मैट्रिक्स है अपनी, उसके बाद हम लोग पैटर्न मैच करेंगे। इस पूरे को लेंगे और इसको मैच करेंगे जो हमें सेकंड वाले में दिया रखा है इसके पूरे पैटर्न से। अगर ये इक्वल टू है तो फिर हम लोग एफ को ट्रू कर देंगे और फिर हम लोग अब जे के कॉलम को बढ़ा देंगे। अब हम लोग जे के कॉलम को बढ़ा के यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये सेकंड को चेक करेंगे, अगर ये सेकंड इसके इक्वल है
देखिए ये एल फॉर लूप यही काम कर रहा है, 1 से लेकर के आर तक जा रहा है। आर आपकी नंबर ऑफ रोज हैं, और किसकी रोज हैं, पैटर्न्स की रोज हैं, जिस पैटर्न को आपको फाइंड करना है। उसके बाद ये सेकंड सेकंड जो आपका रो है उसको चेक करेगा। अगर वो सेकंड इसमें प्रेजेंट है, अगर उसमें प्रेजेंट है तब तो कोई बात नहीं, अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली ये फाउंड को फॉल्स कर देगा और वहां से ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब अब ये उसकी जगह से हटके अप टू से मैच करेगा, टू से लेकर के आपकी 4 स्ट्रिंग की पैटर्न से मैच करेगा। इस बार आपका कहाँ से मैच करेगा, इस बार आपका मैच करेगा यहाँ से 2 3 2 8 3 4। सबसे पहले इससे मैच करेगा, फिर इससे मैच करेगा, फिर इससे मैच करता हुआ ऐसे चला जाएगा, फिर भी आपका फॉल्स आएगा। तो जैसे ही एक कंप्लीट होगा तो फिर आपकी ऊपर की जो जे की वैल्यू होगी सबसे ऊपर, वो जे की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आएगी। ऐसे यहाँ पर सारे पैटर्न मैच करेगा, फिर आपकी जे की वैल्यू जो होगी यहाँ पर आएगी। ऐसे सारे पैटर्न मैच करेगा, फिर आपकी जे की वैल्यू जो होगी यहाँ पर आएगी। ऐसे फिर आपकी जे की वैल्यू जो होगी वो जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आने के बाद वो जब देखेगी यहाँ पर, तो आपको ये पहला पैटर्न मिला, पहला पैटर्न आपको यहाँ पर मिला। जब पहला पैटर्न आपको वहाँ पे मिला तो आप क्या करेंगे, जब आपको पहला पैटर्न यहाँ पर मिल गया, इसके बाद फिर आप चेक करेंगे, फिर ये कंडीशन चलेगी क्योंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब ये एल फॉर लूप में जाएगा, एल फॉर लूप में जाएगा, देखेगा सेकंड पैटर्न भी मैच कर रहा है आपका, सेकंड पैटर्न मैच कर रहा है तो बस सेकंड पैटर्न मैच कर रहा है तो बस वो कुछ नहीं करेगा, फिर और आगे जाएगा। सेकंड पैटर्न आपका मैच कर रहा है, फिर और आगे जाएगा, आपका थर्ड पैटर्न भी मैच कर रहा है, आपका थर्ड पैटर्न मैच कर रहा है, फिर और आगे जाएगा। जैसे ही देखेगा कि आपके तीनों गिवन पैटर्न जो थे वो आपके मैच कर गए, फिर वो क्या करेगा, फिर वो बस सिंपली नीचे जाएगा, नीचे प्रिंट को यस कर देगा। प्रिंट यस कर देगा मतलब ये जो पैटर्न आपको गिवन था ये स्ट्रिंग में मौजूद है, तो सिंपली यस प्रिंट कर देगा। यस सिंपली वो प्रिंट कर देगा और एफ को ट्रू कर देगा और ब्रेक कर देगा, और ये जो ब्रेक होगा ये आपका इस फॉर लूप से आपको बाहर कर देगा। और एफ मतलब अगर ट्रू है तो आपके एक और फॉर लूप को ब्रेक कर देगा जो आपकी वाला फॉर लूप होगा इस, और फिर आप लूप के बाहर आ जाएंगे और सिंपली आपका यस प्रिंट हो जाएगा। और सिंपली ऐसे सेकंड एग्जांपल हम लोग अगर देखते हैं, चलिए उसी में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, सेकंड में भी ऐसे चेक करेंगे आप दोबारा, तो इस बार पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं। जब आपको पैटर्न मिलेगा ही नहीं तो आप मैक्सिमम यहाँ तक आएंगे, क्योंकि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस प्लस 1 है, इसलिए आप मैक्सिमम यहाँ तक आएंगे। फिर आप देखेंगे ये पैटर्न कहीं नहीं मैच कर रहा है तो सिंपली आप ब्रेक कर देंगे, और जो आपका एफ नॉट इन एफ है इसका मतलब कि वो फॉल्स है, तो आप सिंपली नो रिटर्न कर देंगे। चलिए आप अपने सॉल्यूशन को चलाते हैं और देखते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन को रन करते हैं, रन कर रहा है, चलिए सबमिट करते हैं। थैंक यू, सबमिट सही हो रहा है। सब्सक्राइब द चैनल।